जय सिया राम दोस्तों। आजकल आप देखते हो कि जो हमारे युवा हैं एक हाथ में झंडा लिए रहते हैं और दूसरे तरफ से उनके मुंह से कई गालियां निकल रही होती हैं। आजकल इस नाम का कितने गंदे तरह से उपयोग किया जा रहा है। आप पुराने जमाने में देखेंगे जो हमारे गांव के लोग होते हैं कितने प्रेम पूर्वक सबसे पहले वो जब भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं, राधे राधे, या फिर कहते हैं जय सिया राम, राम राम, ये सब बोलते हैं। लेकिन आजकल की युवा इस नाम को कितना बिगाड़ रहे हैं। ये कोई बोरिंग वीडियो नहीं है, ना ही ये कोई पॉलिटिशियन के रिलेटेड वीडियो है, ना ही ये कोई मूवी है जिसमें आपको ये सब बताकर व्यू ऐंठने की कोशिश की जाएगी। ऐसा ये वीडियो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आप अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे भगवान श्री राम हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें विनम्र रहना चाहिए, अपने लाइफ में धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आजकल जैसे देखते हो आप शॉर्ट रील्स कितनी जल्दी जल्दी आती है। ये माइंड हमारा भागता रहता है शॉर्ट तरीकों की तरफ, शॉर्टकट पैसे कमाने के तरीके में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन भगवान श्री राम सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। जितना आपके पास पेशेंस होगा उतना आगे आप जाओगे। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है, जो इतने गंदे तरीके से हमारे श्री राम के बारे में या फिर भगवानों के बारे में फैलाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग हाथ में झंडा लिए रहते हैं और कहते क्या हैं कि इधर से गाली दे रहे होते हैं और हाथ में झंडा है और मुंह में तम्बाकू गुटखा भरे हैं। अब जब नशे की बात आ ही गई है तो हमारे जो शिव हैं, शिव भगवान, शंकर भगवान, उनके नाम पर लोग कैसे आजकल चरस, भांग, गांजा ये सब पीते रहते हैं और फिर क्या कहते हैं कि वो जो भगवान शिव हैं वो ये सब पीते हैं इसलिए हम भी पी रहे हैं। उन्होंने तो विष भी पिया था तो आप भी पी लोगे? आप में है क्षमता विष पीने की? अगर है तो फिर आप ये सब भी पियो, अगर नहीं है तो फिर उनका नाम बदनाम करके ये सब मत करो। इसलिए समझ जाओ, जो हमारे युवा हैं, मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, तो इसलिए आपको बस जो हमारे राम नाम है और राधा नाम है, कृष्ण नाम है, इनको आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ये हमारे देश की कितनी बड़ी संस्कृति है, इसको आप बिगाड़िए मत। और कई चीज़ें हैं जिस समय हमें भगवान राम का नाम उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल लोग लड़ाई कर रहे होते हैं लेकिन कहते क्या है, जय सिया राम। हिंसा भरे कामों में वो हमारे राम जी का नाम उपयोग करते हैं। ऐसे कामों में आपका राम का नाम उपयोग करना बहुत ही गलत बात है, इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल डीजे में जब भगवान को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, किसी भी भगवान को, तो वहाँ अंट संट गाने लगाए जाते हैं और जो गाने लगाने चाहिए वो तो लगाते नहीं है लेकिन अंट बंट गाने लगाते रहते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने भी देखा ही होगा कि आजकल कुछ लोग कृष्ण के नाम पर प्यार करते हैं और कृष्ण को बदनाम करते हैं। कुछ लड़का लड़की प्यार के नाम पर गलत काम करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि श्री कृष्ण भी तो प्यार करते थे, उनके पास भी तो इतनी रानियाँ थी, और उनका नाम बदनाम करते हैं। तो उनको ये जान लेना चाहिए कि वो प्यार आपके शरीर से नहीं बल्कि आपके मन से, आपके चरित्र से, आपके व्यवहार से करते थे, ना कि प्यार आपके शरीर से करते थे। तो इसलिए श्री कृष्ण के नाम पर ये सब गलत काम बंद कर दो और उनका नाम बदनाम करना छोड़ दो। आजकल कुछ लोग हैं जो जिस पे राम नाम लिखा होता है, कृष्ण नाम लिखा होता है, वही अगोछी यूज करते हैं, वही कपड़े यूज करते हैं। कपड़े में श्री कृष्ण की फ़ोटो बनी रहेगी, राम लिखा रहता है, उसी कपड़े को ले जाकर फिर वो लोग वॉशरूम में धोते हैं। अब बताओ ये गलत बात है कि नहीं है? कमेंट करो। कमेंट करना नहीं भूलना, पहले ही बता दे रहा हूँ। कमेंट करो ये गलत बात है या नहीं है तो फिर क्यों यूज करते हैं? उन्हें तो यूज करना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल की सोसाइटी यही है कि राम नाम को एकदम हल्के में लेके कभी उससे जो अगोछी होती है उससे पैर पोंछेंगे, कभी मुंह पोंछेंगे, कभी इधर पड़ी है कभी उधर पड़ी है। जिसमें राम नाम लिखा है उसको आपको अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। अगर आपके पास है भी तो अब अगली बार से आप खरीदना ही नहीं ऐसे कपड़े, आपको नहीं पहनने चाहिए ऐसे कपड़े। तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे भारत में इस समय डिप्रेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या आपको पता है किस कारण से? क्योंकि आजकल लोग भगवान पर विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन तब भी डाउट में है कि सच में भगवान हैं भी या फिर नहीं है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल लोग भगवान को मानते नहीं हैं। क्या भगवान की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी? जब माता सीता को रावण उठा के लेके चला गया था तो उस समय भगवान श्री राम स्ट्रेस में आ जाते कि अब मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा। भले ही वो भगवान थे लेकिन वो मानव रूप में आए थे। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि उनके लाइफ में आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी।
जब वो राजा बनने वाले थे वो चले गए वनवास। अब इस टाइम पे वो तो जब गए जंगल, फिर माता सीता का किडनैप हो गया, उसके बाद वो सोच लेते कि जब इतनी प्रॉब्लम है तो वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते। अगर आप उनके लाइफ को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरे लाइफ में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है जितना भगवान ने फेस किया है, चाहे वो श्री कृष्ण हो चाहे राम हो, आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए। लेकिन अगर आप उन्हें देखते हो अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे लाइफ में उनसे कम स्ट्रेस और जो भी है चिंता, ये सब आप भगवान से ज़्यादा नहीं झेल सकते हो। आपको अपने लाइफ में भगवान हमारे यही सिखाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए। अगर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण को तो उनके चेहरे पर चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी ही रहती थी। तो आपको भी वही अपने लाइफ में मुस्कुराहट बनाए रखना है। और हमारे प्रभु श्री राम हो, बहुत से जो भी भगवान हैं जिनको आप मानते हो, बस हमको वो यही सिखाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा हम्बल विनम्र रहना चाहिए। तो इसलिए इस डाउट को अपने मन से साफ कर दो और मान लो कि भगवान है। अगर नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन उनके जो चरित्र है ना, वो सिखाते हैं हमें कितना विनम्र रहना चाहिए, हमें कितने शांत रहना चाहिए। और जब बात आए अपने धर्म के ऊपर तो आपको लड़ाई भी करनी चाहिए, जैसे कि हमारे भगवान श्री राम ने भी रावण का वध किया था। तो वो सब भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा शांति चाहिए अपने लाइफ में। ये सब आपको राम और इनके जो किताबें हैं, रामचरितमानस, हमारी भगवत गीता, यही सब आपको सिखाते हैं कि आपको लाइफ में कैसे स्टेबल रहना है। अपने लाइफ में आप हर चीज़ करो, लेकिन उन चीज़ों का कुछ बैलेंस होता है। और वो सब जब आप करोगे, इन्हीं बुक से आप सीख सकते हो ये सब कि हमें लाइफ में कितना खुश रहना चाहिए। ये सब सिखाती है हमारी भगवत गीता, लाइफ कैसे जीनी है। और हमारे प्रभु श्री राम सिखाते हैं हमको कि हमें लाइफ में रहना कैसे चाहिए, किस तरह जीना चाहिए। और हमें भगवान श्री कृष्ण हमारे सिखाते हैं कि जब आपके ऊपर गलत हो तो उसको आप सहो नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध आप युद्ध करो। अगर आप युद्ध करने से डर रहे हो तो फिर आप कायर हो। जैसा कि हमारे रामायण में भी लिखा है कि जो हमारे प्रभु श्री राम थे, उन्होंने तो कुछ ही लोगों की ज़िंदगी बदली है, मतलब बहुत सारे लोगों की बदली है, लेकिन उनके नाम ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है। अगर आप भगवान, किसी भी भगवान को नहीं मानते हो तो मत मानो, लेकिन वो जो बताते हैं, उनकी जो बातें हैं, उन्होंने अपने लाइफ में जो किया है, उस रूल को अगर आप फॉलो करते हो, मतलब कि उनके चरित्र को अगर आप फॉलो करते हो, तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप भी अपने लाइफ को बहुत स्टेबल तरीके से जी पाओगे। तो इसलिए उनका जो चरित्र है उसको आपको अपनाना चाहिए। उनका जो चरित्र है उसको आप बस मान लीजिए, फिर आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ही सुंदर हो जाएगी। क्योंकि उनका चरित्र बहुत ज़्यादा सुंदर था, तो आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। जितना आप अचीव करना चाहते हैं, शायद भगवान की कृपा से उससे भी ज़्यादा आपको मिले। तो इसलिए भगवान का चरित्र आपको अपनाना चाहिए। तो सिंपल सी हमारी भगवत गीता और बहुत सी किताबें, हमारा जो धर्म है, हमको यही सिखाता है कि हमें किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो अपने धर्म को बहुत ऊंचा दिखाते हैं और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं। इसलिए आपको अपने धर्म का तो सम्मान करना ही चाहिए, साथ में आपको दूसरे व्यक्ति के धर्म को भी बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। तो हमारा जो धर्म है हमको यही सिखाता है। आपका धर्म क्या सिखाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे अपने लाइफ में, उतना ही आप पावरफुल कहलाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे को शो ऑफ करने की कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं तो आपको भगवत गीता पढ़ के पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा शो ऑफ के पीछे, या फिर आपको ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। अगर पावरफुल हो तो उसको उपयोग करो आप सही कामों में, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को सताने में। इसलिए अगर आप पावरफुल हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। तो आपको इस राम नाम का या फिर राधा नाम का, जो भी आप नाम मानते हो, जो जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो, उन सभी भगवान का आपको एक बार विश्वास करके देखना चाहिए और उनका गलत जगह पर नाम बिल्कुल भी उपयोग ना करें। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपके पास है यानी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्यों? अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को देखेंगे तो वो सोचता है कि मैं गाड़ी ले लूं, कार ले लूं, लेकिन अगर वही थोड़ा सा उससे ज़्यादा अमीर व्यक्ति है तो वो क्या सोचता है, उसी गाड़ी की वैल्यू नहीं होती है उसके पास। तो इसलिए आपको आपके पास जो कुछ भी है उसकी इज्जत करिए, और जो आपके पास है, मतलब जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अब
आप समझ गए होंगे कि जो हमारे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनका नाम आपको कब उपयोग करना चाहिए और कैसी परिस्थिति में उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि वो भी सीख पाएँ अपने लाइफ में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। जय श्री राधे राधे।